जी, मेरा सवाल है मिस्टर सुरेंद्र कुमार राजपूत जी से। आपने कहा कि आप शांति फैलाने वाले लोगों में से आते हैं, तो मुझे पूछना है कि वो 50 लाख पीड़ित, उनके साथ जो मास किलिंग, मास रेप और जो इतनी ऑनर किलिंग हुई थी, तो उसके उनके उन लोगों की शांति का क्या? बंटवारे के समय जो हुआ था उसका सवाल पूछ रही है वो। बिल्कुल, इस बिटिया ने बहुत सही बात कही है। उस बंटवारे का जो दुख था वो कांग्रेस ने उन सब लोगों के साथ मिलकर के बांटा, और इस तरीके से बांटा वो दुख कि हर घर में कांग्रेस जाती थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते थे, मिल बांट करके करते थे। विभाजन एक दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी थी, ये कांग्रेस ने भी माना और ये दुनिया का हर शख्स मानता है। और उस वक्त लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन, जिस वक्त हम लोग शांति की अपील कर रहे थे बिटिया, जिस वक्त हम लोग घर घर जाकर के पैसिफाई कर रहे थे, उस वक्त संघ जो है कत्लेआम करा रहा था। प्रदीप जी जल्दी से। ये इतने बड़े झूठे, ये महात्मा गांधी जी की ओरिजिनल पिक्चर 1944 की आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ में रिहैबिलिटेशन एफर्ट के अंदर, ये देखिए मैं ओरिजिनल फोटो लेके आया उस वक्त की, ये झूठे यहाँ पकड़े गए। दूसरी बात, अब मैं बताना चाहता हूँ, बाबा साहेब अंबेडकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करूंगा। 1940 बाबा साहेब अंबेडकर आरएसएस के सदस्य थे क्या महात्मा गांधी जी? क्या कांग्रेस नेहरू के इन्फ्लुएंस के अंदर और मुस्लिम लीग की डिमांड के अंदर जो है उसने पार्टीशन करा, ये सच्चाई है। बाबा साहेब अंबेडकर तक ने कहा है कि नेहरू की वजह से पार्टीशन हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सितंबर 1947 में लाहौर से एक ट्रेन आई थी जिसमें 1000 से ज्यादा हिंदू और सिखों को मार दिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने कब इस सत्य को किसी भी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में स्वीकारा है? डिबेट के 30 मिनट हो चुके हैं, कभी इन्होंने एक बार भी सहानुभूति करी है जो हिंदू सिख जो पीड़ित है? यही कांग्रेस पार्टी है जो सीए का विरोध कर रही थी। क्यों? क्योंकि धार्मिक रूप से आर्थिक शरणार्थियों को हम जो है वो सिटीजनशिप दे रहे थे, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। अंजना जी, 70 साल में कांग्रेस का एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसने स्वीकारा कि पार्टीशन के समय हिंदू और सिख जो है वो पीड़ित थे। और ये बात करेंगे देशभक्ति की, जवाहरलाल नेहरू के दादा लक्ष्मी नारायण सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को लाने का काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस को बनाने का काम अंग्रेज ने किया, पार्टीशन पे साइन करने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया। और ये बात करते हैं ये सुरेंद्र राजपूत जी जल्दी से, जल्दी जल्दी। जो सबसे बड़ी बात है, देखिए नहीं है, हंसिए मत, मजाक मत उड़ाइए। मोतीलाल नेहरू किसके लिए लड़े? मोतीलाल नेहरू किसके लिए सच्चाई है ये। इन लोगों इन दोनों की एक थ्योरी है कि अपना बोलने और सामने वाले को नहीं, आप हंस नहीं सकते जिनकी भाई उन पे। अभी सुनिए, ये हमारा काम है, हम क्या करेंगे ये आप नहीं, यही तो आप तय करते हैं। जिनका रेप हुआ है, जिनका मर्डर हुआ है, बकवास कर रहे हैं सकते। प्रदीप जी, फिर मुझे माइक लेना पड़ेगा ऐसे करिएगा तो प्लीज लेट हिम कंप्लीट। क्या बकवास है? आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आपके बीच में किसी ने बोला, बोलिए। जो ट्रेन आई थी और उसमें सिख भी हिंदू भी जितने हमारे वहां से भाई कट करके आए थे, और अमृतसर में जब वो ट्रेन रुकी थी, उसका एक एक आदमी का, एक एक शव का अगर किसी आदमी ने रिसीव किया था तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। आरएसएस वाले और जनसंघ वाले कहां थे उस वक्त? कोई आदमी बताएगा? मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि वी आर ब्लेमिंग पाकिस्तान, वी आर ब्लेमिंग इंडिया, हम बीजेपी को बोल रहे हैं, महात्मा गांधी को बोल रहे हैं, नेहरू को बोल रहे हैं, बट वो कंट्रीज हु ऑलरेडी वेंट थ्रू पार्टीशन, वो कहाँ थी इस समय पे? वेयर वाज द ब्रिटिश, जिन्हें सब पता था? कहाँ थी वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूएन टू गाइड अस ड्यूरिंग दैट टाइम? ठीक है, 2-3 सवाल और आपको बोल। नमस्ते, मेरा नाम युवराज है और मेरा एक ही सवाल है, आप सभी से सवाल है कि अभी हम 2025 में चल रहे हैं। बोला जाता है कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको इतिहास को लेकर, लेकिन उसको साथ में लेकर, लेकिन उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे अपने जीवन में जा पाएंगे। बार बार मोदी जी भी बोलते हैं कि 2047 तक हमें भारत को एक डेवलप नेशन बनाना है, लेकिन अगर हमें डेवलप नेशन बनाना है तो हम जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, जो हम अभी डिबेट्स कर रहे हैं, तो क्या उससे हम एक डेवलप नेशन बन पाएंगे? वैलिड क्वेश्चन। आप आगे की बात करते हैं तो फिर विकास कैसे होगा? आप इधर से आना पड़ेगा आपको, जल्दी आइए, जल्दी आइए। मेरा सवाल आपसे है सर, आपने बोला कि स्वतंत्रता के टाइम पे कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो आगे थे, वो जेल गए, तो क्या इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसके चक्कर में जितने भी बाकी लीडर्स गए थे, क्या हम उस सबको नजरअंदाज कर दें? नहीं, बिल्कुल। इमरजेंसी का तो जितना विभीषिका से लेकर इमरजेंसी पर इमरजेंसी की जितनी निंदा हो सकती है उतनी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको मेरा सवाल सुरेंद्र राजपूत जी से है, जो कांग्रेस बोलती है कि हम देश हित के में बात करते हैं, पर जब भाजपा कुछ करती है देश के हित में तो कांग्रेस उसका विरोध क्यों करती है? जैसे
पुलवामा हमले के बाद भाजपा ने बालाकोट का एयर स्ट्राइक करवाया, तो वही कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसका प्रूफ मांगा। तो क्या भारत मिसाइल दागे कि कैमरा ले जाके कांग्रेस को प्रूफ दिखाए? मेरा प्रश्न सुरेंद्र राजपूत सर से है। आपने अभी कहा कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा पीस नेगोशिएशंस में बिलीव करते थे, उसके बाद पार्टीशन के बाद भी उन्होंने दुख दिखाया। आज 2025 में आके रेलेवेंस अगर पूछे हम कि तब नेहरू जी ने पार्टीशन करवाया, वो भाजपा वाले बोल रहे हैं माइनॉरिटी अपीसमेंट है, वो सब ठीक है, लेकिन तब नेहरू जी ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए पार्टीशन करवाया? क्योंकि तब ऐसे फॉरेन पॉलिसीज क्यों नहीं बने ताकि बाद में जाके पाकिस्तान से हमारा जो अगर सच में पार्टीशन करना था तो उनको भी एज अ नेशन हम बिफ्रेंड कर पाते, उनको भी एज अ नेशन हम अपने साथ रख पाते। तो वो बात तो बाद में, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर हो रहे, अभी पाकिस्तान के साथ नीति बन रही है, तो तब कांग्रेस ने क्यों नहीं देखा कि हमें पाकिस्तान को अच्छा करना चाहिए, पाकिस्तान को हमारा फ्रेंड बनाना चाहिए? आज के वो मुसलमान आज ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ताली बजानी चाहिए। मैम, पहले तो सभी आदरणीय लोगों को मेरा नमन, ठीक है, पर मेरे को ये पूछना है बस कि जब भी पार्टीशन हुआ, सभी लोगों से क्वेश्चन है ये मेरा, तब सारे आरएसएस और कांग्रेस सारे लोग थे। पार्टीशन जब हुआ 14 तारीख की रात को, आधे लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में। डिस्प्लेस जो विभाजन का दर्द हम मना रहे हैं, उस टाइम पे किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि जो वो लोग वहाँ हैं, इसको अच्छी तरीके से भी पार्टीशन किया जा सकता था, ताकि जो लोग मरे, जिन लोगों को ट्रांजिशन हुआ, वहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि किसकी वजह से हुआ, उस टाइम क्यों नहीं सोचा गया ये? सुरेंद्र सर से मेरा एक सवाल है कि जब आपने बात की नेपाल की, तो 1950 में जब नेपाल के राजा ने विलय के लिए कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था, तो आप लोग क्यों नहीं माने उसके लिए? आपने क्यों विलय नहीं किया? त्रिभुवन जी ने जब आपसे कहा था। अरे तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान को दे दिए करके यूएन ले जाके। आशुतोष सर ने कहा कि वीर सावरकर जो हिंदू सभा के सदस्य नहीं है, तो आप लोग स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि वीर सावरकर हैं? उतने सारे उन्होंने अपनी समर्पण दिया था देश के लिए, इतने सारी उन्होंने अलग जाकर काले पानी की सजा भुगती थी, और आप लोग उसको एक अच्छे देशभक्त मानते नहीं है। और आप कहते हो कि हिंदू सभा की वजह से पार्टीशन हुआ। आपको जान कर हैरानी होगी कि जब जिन्ना पार्टी बना ली, उसके बाद से हिंदू सभा का गठन हुआ, और ये इसलिए हुआ कि हिंदू जो लोग थे वो इनसिक्योर फील कर रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि आप लोग इनको इतिहास पढ़ाएंगे, लेकिन अब लग रहा है बच्चे इतिहास पढ़ा रहे हैं। 3 सवाल लूंगी, बैठ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही मेरे को, इनका उनका क्या होता है ये? जब कैबिनेट मिशन ने 1946 में इलेक्शंस करवाए थे, तो कांग्रेस ने 289 में से 208 सीट्स जीती थी। यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर नेशन, वी गेव रेन्स टू यू टू मेक डिसीजंस फॉर आवर नेशन, एंड येट यू मेक अ सीरीज ऑफ मिस्टेक्स। आपके पास हिंदी में बोला, आपके पास पूरी पावर थी हमारे नेशन के लिए अच्छे डिसीजंस लेने के लिए, लेकिन आपने गलत डिसीजंस। सर, मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि कांग्रेस सबसे आगे थी आज़ादी की लड़ाई में, तो बस 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं कम जानता हूं आप लोगों से। पहला सवाल यह है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब दूसरी हुई थी, तो गांधी जी ने इरविन से क्यों नहीं कहा था कि भगत सिंह की फांसी रोकनी चाहिए? पहला। दूसरा यह है कि सुभाष चंद्र बोस की जो वो इंडियन नेशनल आर्मी का उन्होंने गठन किया, उन्होंने भागीदारी दी, तो उनकी क्या असहमति हुई थी कांग्रेस से कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी? सर, आपने ऐसा कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो शांत कराती है, और अभी भी ऐसा ही है, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब सिखों की किलिंग्स हुई थी, तो तब शांत क्यों नहीं कराया गया? और आपको इतने सालों बाद क्यों याद आया कि माफी मांगनी है उन लोगों से? समय इतने की इजाजत देता है। मुझे लगता है सबने अपने अपने सवाल नोट कर लिए। सुरेंद्र जी, आप ही से शुरू करते हैं। हाँ, बड़े अच्छे गंभीर सवाल बच्चों ने हाँ, पूछे। हमसे 5-6 सवाल हैं, तो हमें थोड़ा समय दे दीजिएगा। जैसे हमने एक बात बता दें, बालाकोट एयर स्ट्राइक का कांग्रेस ने समर्थन किया था, ऑपरेशन सिंदूर का कांग्रेस ने समर्थन किया था, कोई विरोध नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, नंबर 1 नहीं किया। अब हमें बोल लेने दीजिए। अरे उनको बोलने दीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं। लेट हिम कंप्लीट, बोलिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि नेहरू जी के बारे में कि भाई नेपाल नरेश ने कहा था कि भारत में विलय कर लो। ये सवाल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है, इस सवाल की रेलिवेंस नहीं है, कोई कभी नहीं उन्होंने कहा था। एक पर्टिकुलर वहां पे राजद्रोह हुआ था जिसमें उन्होंने उनकी नेहरू जी की मदद मांगी थी और हिंदुस्तान ने, नेहरू जी ने उनकी मदद की थी। एक बात और आई आप कि हम लोग जिम्मेवार हैं या नहीं है। जब हम आजादी की लड़ाई हम लड़े, हमने तो पूरी जिम्मेवारी ली।
हमने तो भगत सिंह जी को भी वकील दिया, हमने तो चंद्रशेखर आजाद को भी, जवाहरलाल नेहरू जी कैश की मदद करते थे, ऐतिहासिक सत्य है उसमें। और मैं आपको बता दूं, जिस समय भगत सिंह जी को फांसी होने की बात थी, भगत सिंह जी के पिताजी स्वयं नहीं, भगत सिंह जी के पिताजी ने स्वयं एक मर्सी अपील डाली थी, जिसको कि भगत सिंह ने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है ना, ठीक है ना। रही बात वो पार्टीशन पे बच्चा पूछ रहा है सर, वापस आते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। विभाजन में लोगों के साथ जो ये व्यथा घटी, उस पर उस बच्ची का सवाल था, उस बच्चे का था, हमने बेटर क्यों नहीं मैनेज किया? हाँ, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आपकी सरकार चूंकि हमारा है, हमारी सरकार थी, तो जिम्मेवार हम थे। अगर हमने अच्छे काम किए थे तो कुछ असफलताएं भी हमारे सर पर आएंगी। मैं आपको बताऊं, सेना, उस वक्त की सेना, अंजना जी, उस वक्त की सेना ने और कांग्रेस के सेवा दल ने लेकर के जिस तरीके की क्या नाम लोगों की मदद की थी और जिस तरीके से विभाग ने विभीषिका में मदद की थी, वो अपने आप में अतुलनीय है, उसको पढ़ना चाहिए। बाकी आशुतोष जी, प्रदीप जी ये पूछा कि आपको 2047 में विकसित भारत बनाना है, आप 1947 में ले जा रहे हैं। बिल्कुल, परंतु हमको थोड़ी पता था कि हम जब विभाजन विभीषिका दिवस बनाएंगे तो कांग्रेस पार्टी उसका भी विरोध करेगी। ये तो अपने तुष्टीकरण के नाम पे हर चीज में राजनीति करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। अंजना जी विभाजन विभीषिका वो बीच में बोल रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे थे? जम्मू कश्मीर का मसला लेके यूनाइटेड नेशंस में जवाहरलाल नेहरू गए, ये जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। अब सुनिए, इन्होंने बोला कि आरएसएस ने कोई रोल नहीं प्ले किया था। सरदार पटेल अपना लेटर लिखते 1948 में गुरुजी गोलवलकर को कि भाई इतनी ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड कैलामिटी हुई थी पार्टीशन के समय, आरएसएस के वर्कर्स आगे आए और हिंदुओं और सिखों की मदद करी, ना कि कांग्रेस सेवा दल ने। अभी आईएएस चीफ ने क्या कहा? पॉलिटिकल विल थी, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ। कौन कह रहा था कि पॉलिटिकल विल नहीं थी? कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कह रहे थे। तब से लेकर अभी तक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री है, कांग्रेस जिम्मेवारी से। पर आइए जरा, वो कह रहा है कि 1947 पर अगर हम चर्चा रोक देंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे 2047? अंजना जी, हम तो चाह रहे हैं कि 47 की चर्चा हो। अंजना जी, इसलिए जरूरी है क्योंकि उस मुस्लिम लीग इसलिए भी जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक कमजोर प्रधानमंत्री। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग मोदी जी कमजोर प्रधानमंत्री, कमजोर रणनीति को ले सकते थे। उसी प्रकार की रेडिकल इस्लाम की मानसिकता गांधी परिवार और नेहरू परिवार ने फिर से इस देश में खड़ा कर दिया है। सरपंच से जुड़ा होने के नारे जो पाले लगते थे, आज आजाद भारत में भी लग रहा है। बांग्लादेश की जो स्थिति, पश्चिम बंगाल में भी वही हो रही है। ये मानसिकता को पैदा करना, उसको हिंदू मुसलमान बिल्कुल जरूरी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने किया। बेटा जरूरी इसीलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पार्टीशन करा तुष्टीकरण की वजह से। 2025 के अंदर भी ये तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। सब लोग कहां से बचा लेते हैं ना, जनसंघ हमारा कर्तव्य है कि अगर इसमें फॉलो करोगे तो ये पार्टीशन वाली बात है। हम तो विकास की बात कर रहे हैं, ये तो तुष्टीकरण कर रहे हैं। नेहरू जी तो जेल में चाय की चुस्की और अखबार अभी तो पूछा आपने। अच्छा, आपके सवाल का जवाब नहीं मिला। सुख नहीं मिला था जेल में। सावरकर के हाथों में बेड़ियां थी और पैरों में बेड़ियां थी। नेहरू चाय की चुस्की और अखबार के साथ जेल में थे। 60 रुपया पेंशन लेते थे, बता रहे थे बेड़ियां थी, हथकड़ियां थी। तो देखिए 5 दिन भी नेहरू को होता तो आप माफी मांगने के लिए पूरा खानदान आ जाया होता। देखिए, दो चीजें हैं। एक, अभी किसी बच्चे ने पूछा कि इरविन से गांधी जी ने क्यों नहीं किया। गांधी जी ने आखिरी समय तक भगत सिंह को बचाने की कोशिश की थी, आखिरी समय तक चिट्ठियां भी लिखी थी और कहा था कि उनकी जो फांसी की सजा है उसको फिलहाल वो कर दिया जाए, कम्यूट कर दिया जाए। दूसरी बात, अभी जो पार्टीशन को लेकर समाप्त हो गया आशुतोष जी, जल्दी बोलना होगा। हाँ। पार्टीशन को लेकर अगर आप लोगों को पढ़ना है तो बाबा साहब अंबेडकर की एक पूरी मोटी किताब है, वाई पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज जरूरी क्यों था। उन्होंने पूरी किताब लिखी कि भारत का विभाजन क्यों। अरे देखिए, मैंने बीच में नहीं बोला, संगीत गलत बात, गलत बात, ये गलत बात है, गलत बात है, गलत बात नहीं, गलत बात है। तो बाबा साहब अंबेडकर की किताब को पढ़िए और साथ ही साथ